एक महिला अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और बात जब अपनी डेडिकेशन से कुछ कर गुजरने की हो तो इनका कोई तोड़ नहीं। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला आर्टिसन पाबीबेन रबारी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाबीबेन रबारी को, जिन्होंने एक महिला कारीगर के तौर पर रबारी समुदाय की गुम हो रही पारंपरिक कढ़ाई कला को न सिर्फ बचाया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक खास पहचान भी दिलाई और खुद को एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर स्थापित भी किया। गुजरात कच्छ के एक छोटे से गांव भदरोई से लेकर फॉरेन तक अपने प्रोडक्ट्स की धूम मचाने वाली पाबीबेन की सफलता की कहानी बेहद ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे पहले कि हम इनकी जर्नी डिटेल में जानें, आप जल्दी से पगार बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे ऐसी रोचक वीडियोस आपसे मिस ना हो। सिर्फ चौथी तक पढ़ी पाबीबेन हरी जारी नाम की कढ़ाई में पारंगत हैं और उनको ये कला रबड़ी समुदाय से परंपरागत तौर पर मिली। होता यूं था कि इनकी समुदाय में लड़कियों को अपनी दहेज के तौर पर कपड़े तैयार करने पड़ते थे। इस काम में बहुत वक्त लगता था, यहाँ तक कि जब तक ये दहेज तैयार ना हो जाए, लड़कियां अपने माता पिता के घर ही रहती थी, जिससे कि कई बार बहुत लंबा समय निकल जाता था। इसको देखते हुए इनके बुजुर्गों ने इस प्रथा को ही खत्म कर दिया और इस कारण से इनकी ट्रेडिशनल हरी जरी कढ़ाई की कला भी गुम होने लगी। पाबीबेन ने फिर से इस पर बेस्ड अपना काम स्टार्ट किया और pabiben.com नाम की वेबसाइट शुरू की, जिसके जरिए ये देश विदेश में अपने उत्पाद बेच रही हैं। इनके बनाए गए प्रोडक्ट्स रेंज के तहत पर्सेस और बैग्स के अलावा डरीज, क्विल्ट्स, कुशन कवर्स, टॉयलेट किट्स जैसी चीजें भी मिलती हैं। सिर्फ 2.5 साल पहले शुरू किए गए कारोबार में आज 60 से ज्यादा महिलाएं इनके साथ जुड़ चुकी हैं और एक टीम के तौर पर काम कर रही हैं। इन्होंने भी अपने काम को पहचान दिलाने में कभी कोई कमी नहीं रखी, चाहे स्टॉल्स लगाकर सीधे ग्राहकों से जुड़ना हो या अलग अलग शहरों में अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना हो। इनकी इतनी मेहनत का ही नतीजा है कि आज देश विदेश हर जगह इनके बनाए गए प्रोडक्ट्स की भारी मांग है। लेकिन इनके जीवन की शुरुआत के दिन की बात की जाए तो वो काफी मुश्किल रहे हैं। इनका बचपन गरीबी की वजह से काफी परेशानी में गुजरा। जब पाबीबेन 5 साल की थी तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी मां ने तब इनके समेत 3 बहनों को मजदूरी करके पाला। चौथी तक पढ़ने के बाद ये मां के साथ मजदूरी करने लगी। कभी दूसरों के घर पर पानी भरती, कभी लिपाई करती और जब ये दूसरी संस्थान के लिए कढ़ाई करती तब भी इनकी मेहनत के एवज में बहुत कम पैसे दिए जाते। कहीं ना कहीं इन हालातों से जूझते हुए इन्होंने खुद को सफल बनाने की ठानी और हार नहीं मानी। आज आलम ये है कि इनके बनाए गए प्रोडक्ट्स की मांग जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जैसे कई देशों में है। फिल्म लक बाय चांस में भी इनके बनाए गए बैग का प्रयोग किया गया और भारत सरकार ने भी इन्हें ग्रामीण उद्यमी बनकर दूसरी महिलाओं को रोजगार देने की वजह से साल 2016 में जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया। आदिवासी रबरी समुदाय से पाबीबेन पहली महिला उद्यमी है और अपना एंटरप्राइज शुरू करने के महज 2 सालों में ही इनके कारोबार का टर्नओवर 20 लाख रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुका है। इनके कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में गांधीयन फेलोशिप स्कॉलर नीलेश ने इनकी काफी मदद की। ग्रामीण स्तर पर चल रहे इनके कढ़ाई के काम को ये दोनों डिजिटल लेकर आए और इनके उद्यमी बनने के सपने को कारगर बनाया। पाबीबेन को अपना पहला ऑर्डर 70,000 रुपए का मिला था और इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ तक कि अपना बनाया हुआ बैग ये प्रधानमंत्री को भेंट कर चुकी हैं। वाकई में विमेन आर्टिसन के बीच एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाली पाबीबेन ने अपने हर एक सपने को साकार किया और इतना ही नहीं, अपने विजन से अपने समुदाय के दूसरी महिलाओं को भी सक्षम बनाया और उनका जीवन स्तर सुधारा। वाकई में इनकी तरफ से किया गया हर एक प्रयास काबिले तारीफ है। इनकी कहानी से सबसे बड़ी सीख हमें ये मिलती है कि आप किसी भी सूरत हाल में अगर ठान लें अपना जीवन स्टार बदलने के लिए तो आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप भी पाबीबेन की कहानी से सीखते हुए खुद के लिए सफलता का रास्ता तैयार कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताएं और पगार बुक को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार दोस्तों।